नाइस ड्रेस। नीचे नीचे कैमरा नीचे। अरे जोर से मत जाओ भाई। के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे आज की इस शाम के बारे में? बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक नया एक आईपीएल जैसे हमारा क्रिकेट लीग है उसके हिसाब से म्यूज़िक लीग को बनाया गया है। सो आई थिंक वैसी एक्साइटमेंट रहेगी। नए टैलेंट्स जैसे आईपीएल में आते हैं वैसे नए टैलेंट्स को ढूंढा जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा। बस मैं यही इट्स एक्साइटिंग। और मैं पंजाब लायंस का मैस्कॉट हूँ तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, मीका है, अजीज़ कौर, रूपाली। So all excited and also excited to wear all these jazzy clothes, looking very jazzed up. ऐसा लगता है अभी मैं परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आपके आउटफिट के बारे में सभी को बहुत पसंद आ रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि और ये लाइक बहुत ही डिफरेंट लग रहा है? शो ऐसा है, शो डिफरेंट है। म्यूज़िक शोज़ कितने बनते हैं पर ये एक बहुत ही अलग किस्म का म्यूज़िक शो है। तो IMPL, इट्स कॉल्ड IMPL, इंडियन म्यूज़िक प्रो लीग। तो उस हिसाब से पहली बार मैं भी रियलिटी शो में पार्ट ले रहा हूँ तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी डिज़ाइनर राशि हैं, उन्होंने मेरे कपड़े बनाए हैं और थैंक यू राशि। एंड दैट्स अबाउट इट। बस यही है कि हम म्यूज़िक ऊंचा रहे, हमारी टैग लाइन है। तो देखते हैं कौन सी टीम का म्यूज़िक ऊंचा रहता है। एंड दैट्स इट। पंजाब के साथ में आपका बहुत पुराना एसोसिएशन है, बहुत ही पुरानी मेमोरी को अगर कुछ शेयर करना चाहें आप, क्योंकि आप क्या है कि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर गाने होते हैं वो पंजाबी गाने होते हैं। तो पंजाबी म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ म्यूज़िक। आई मीन एवरीबडी इन पंजाब इज़ वेरी म्यूज़िकल, सो मच टैलेंट इज़ देयर विच इज़ कम फ्रॉम पंजाब। बट दैट डजंट मीन दैट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में हर कोने में इतना टैलेंट छुपा हुआ है और ऐसे टैलेंट शोज़ उन्हें मौका देते हैं कि उन्हें चांस मिले सबके सामने आने का। तो दैट्स व्हाट IMPL इज़ ऑल अबाउट। एंड जब सारी दुनिया पैंडेमिक में घर में थी उस समय आश्रम आई एंड लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही। एंड सीज़न 2 का लोगों को इंतज़ार है, ऐसी बातें हो रही कि कब तक आएगी। अगर हालांकि ये सवाल डायरेक्टर से भी है, लेकिन अगर आप बता सके क्योंकि कि आप लीड एक्टर हैं इस सीरीज़ के। वैसे बस यही कहना चाहता हूँ जप नाम सबको कि उनको इतना पसंद आया मेरा शो और इतनी अप्रिसिएशन मिली। मतलब भगवान हमेशा चांस देता रहता है लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा उठाते नहीं। और मुझे भगवान ने फिर से एक मौका दिया, एक चांस दिया और प्रकाश जी ने मुझ में बिलीव किया एज द कैरेक्टर ऑफ काशीपुर वाले बाबा निराला। तो वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। एंड येस, अभी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं मार्च अप्रैल में सेकंड सीज़न का। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पहला सीज़न आया उसको पार्ट 1 पार्ट 2 किया तो लोगों को लगता है थर्ड सीज़न आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सीज़न 2 की शूटिंग अब होने वाली है। सो इट शुड बी आउट नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो व्हेन, पर शूटिंग शुरू अभी होने वाली है मार्च में। आपके एक्टिंग की तारीफ तो होती रहती है, म्यूज़िक से कितना गहरा रिश्ता है आपका? काश मैं गाने गा सकता, काश मैं सिंगर था। अगर मैं सिंगर होता तो आज मैं भी हिस्सा ले रहा होता इस शो में। मैं भी एक टीम का मैस्कॉट नहीं, एक कैप्टन या कुछ होता। लेकिन भगवान ने मुझे बाकी सब टैलेंट दिए लेकिन सिंगिंग का टैलेंट नहीं मिला। That's it. Thank you guys, thank you so much. Have a great year, lots of love to all of you all. नया साल शुरू हुआ है अभी और म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा, ठीक है? बाबू जी यहाँ भाई यहाँ पर देखें, भाई यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सेंटर, भाई यहाँ पे, भाई लास्ट कॉर्नर, भाई यहाँ पर, भाई यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पर, भाई लास्ट कॉर्नर में देखिए, भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पर, यहाँ पे भाई लास्ट कॉर्नर एक बार, भाई लास्ट कॉर्नर, यहाँ पे चलो अमन सर। सलमान जी, हाँ जी, नमस्कार। सलमान जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है एंड आप जो है कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पे लेके जाएं और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूज़िक लीग हम देते जाएं।
आप जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है एंड आपकी तरफ से क्या कुछ देखेंगे, क्योंकि हम आपके भी छोटे छोटे वीडियो देखते हैं जब आप भी गाना गाते हैं वो बहुत ही वायरल हो जाता है। सो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ एक झलकियाँ देखेंगे? देखेंगे वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और बहुत 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। एंड ढेरों सारी टीम होने वाली है, पंजाब, यूपी, आपकी तरफ से आप किसे सपोर्ट करते हैं? एंड मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। सलमान सर, आपने हाल ही में थिएटर ओनर्स की मांग मान ली थी कि रात ये के लोग क्षेत्र में- कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है, आप जी क्या हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? सभी बहुत बस। हैप्पी हैं कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है एंड लोग अभी डर रहे हैं कि नहीं अभी, लेकिन देखो आप जिस हाँ, तरह से तो आए, अब हमारी तो 3 पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं। तो हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात ये है कि वैसी बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज़ वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब आप एक्टिंग आपकी फिल्में आती है तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर फ्यू लाइनें अगर आप म्यूज़िक का है तो अगर आप गुनगुना सके जो बहुत ही अच्छा हमें लगी, तो रिक्वेस्ट थी अगर। जी हाँ, थैंक यू सो मच। गौर से सुनिए।
तेरे अच्छा सलमान जी एक वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो प्लीज कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आपकी तरफ से? वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, गॉड ब्लेस, बी सेफ। इसके अलावा देश में जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। सर 2020 में बिग बॉस भी लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे इस बार के सीजन का अनुभव किस तरह से? So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज़ होनी चाहिए। So center. Photo. So center. थोड़ा मेरे जैसा ही वेट लुक कलर वाला सदा मैम यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डैड दिल्ली से है, तो दिल्ली हमारा दूसरा घर है, तो हम बहुत एक्साइटेड है और म्यूज़िक एक हमारी फैमिली का बहुत अहम बड़ा हिस्सा है, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू इट विद माय ब्रदर विद माय डैड, इट फील्स रियली नाइस। इतने सारे जन मतलब इतने टैलेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, दे हैव डिफरेंट सिंगर्स और अलग अलग टैलेंट सब साथ में एक ही मंच पर आए हैं। आज मैंने इतने सारे वैनिटीज़ देखे मोरो कि इतना अच्छा लगा कि कोविड के बाद सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और सब साथ में आ रहे हैं, तो आई गेस इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टुगेदर म्यूजिकली। या क्योंकि दिल्ली से डैड हैं आप लोगों के, सो ऐसी कोई मेमोरी है जो श्रद्धा जी? बहुत सारे मेमोरीज़ है हमारा चाइल्डहुड जो है, हम ज़्यादा करके जब हम छोटे थे तब ज़्यादा वक्त भी मिलता था कि हम दिल्ली जाते थे, हमारी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे वहाँ पे, तो बहुत सी यादें जुड़ी है, बहुत प्यारी यादें जुड़ी है। और मैं एक्चुअली कल दिल्ली से ही आई, मैं शूट कर रही थी वहाँ पे, तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली का एक कनेक्शन तो है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। हमारे कजन्स है वहाँ पर, तो मेमोरीज़ में हम मसूरी जाते थे ठंड में, चाय रस लेकर गाना गाते थे, तो काफ़ी सारे मेमोरीज़ है। डैड इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो एक दिल्ली की टीम का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी है। श्रद्धा, तू आताच म्हटलीस की गाणं तुमच्या फॅमिलीतच म्हणजे लता दीदी असो सगळेच असो, तू पर्सनली म्हणजे घरातलीच लोक आहेत, तर गाणं तुझ्यासाठी काय? गाणं म्हणजे काय तुझं? गाणं ॲक्च्युली फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या भावासाठी, माझ्या आईसाठी, फॅमिलीमध्ये खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट आहे। माझे आजोबा जे होते ते एवढे मोठे क्लासिकल सिंगर होते आणि आम्हाला ते ऑनर मिळालं की आम्ही त्यांच्याबरोबर वी कुड सिंग विथ हिम, अँड आमच्या फैमिलीमध्ये इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर, और आई थिंक कि हम सबको बहुत सुकून मिलता है विद म्युझिक मी तर ट्राय करते, प्रयत्न करते की मी गाऊ, अजून प्रॅक्टिस करू, पण ते आता होत नाही आहे, तो होपफुली हो जाएगा। पण असं वाटतं मराठी प्रॅक्टिस करून आली आहे आता नाही, आय मीन स्ट्रेस रिलीव आहे खूपच, सगळेच गातात आमच्या फॅमिलीमध्ये, आई आहे, मावशी आहे, आजी आहे, आजोबा होते, आता भाऊ पण गातो आमचा प्रिय, तर वी आर प्लॅनिंग टू प्रॉब्ली डू सम स्टफ टुगेदर इन द फ्युचर ऑल्सो म्युझिकली। तुझं दोघांचं आवडतं गाणं कोणतं आहे? म्हणजे हिंदी असो मराठी असो, असं कोणतं आहे का? ऑल टाइम फेवरेट? अरे व्हेरी डिफिकल्ट, टू मेनी पण ते फॅमिलीमधूनच आहे, लताजी किंवा आशाईचंच आहे आणि किशोर साहब। एंड सिद्धांत जी, आप लोगों के घर में शादी भी है, सो हाँ, कितना बिजी शेड्यूल है यहाँ? अब यहाँ से सीधा भाग के वहाँ ही जाना है हमें। जी बिल्कुल। हाँ श्रद्धा जी, बिल्कुल। क्या कुछ तैयारियाँ की है स्पेसिफिक शादी की, लाइक घर में? वो जो हमें करना था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, तो यहाँ से बस वहाँ पे भाग के चले जाएंगे। तो बहुत खुशी का मोमेंट है हमारी फैमिली में। हमारा भाई, उसकी वेडिंग है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। तो श्रद्धा, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द शो, एंड आपकी टीम में कौन-कौन है, आप हमें बता पाएंगे? तो हम बहुत एक्साइटेड है, जैसे हमने कहा, एंड आई थिंक कि जैसे स्पोर्ट्स लीग में होता है, टीम्स होते हैं, तो हम
दिल्ली धुरंधर्स हमारी टीम है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है एंड वी होप दैट we are quite excited for this. We are very excited. श्रद्धा, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने लता दी का भी जिक्र किया और हमने देखा उनका लेटेस्ट रिएक्शन आया था फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। हमने देखा किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री भी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करना चाहती है। आप क्या किस तरीके की रिएक्शन देना चाहेंगे श्रद्धा? आई थिंक कि बस प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो पीसफुली हो एंड जो भी रेजोल्यूशन हो वो अच्छे से प्यार से आए। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ श्रद्धा म्यूजिक के साथ भी आपका अलग ही नाता है, तो इस शो में आपकी वो झलक भी देखने मिल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं आपके फैन क्या कहेंगे? आई थिंक कि हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अच्छे से। जो टैलेंट है हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम एक हिस्सा बने उसका, तो हम यहाँ पे है एक हिस्सा बनने के लिए। I mean, I just wish everything, even the farmers' protest or anything that happens politically or in any way happens peacefully, because any news anyone reads it affects our minds, and that every daily everyone's like what's going on in this country or stuff like that. So whatever happens, जो भी होता है ना, एकदम शांत और peacefully होना चाहिए, and people should not really be violent at all. That's what I believe in, that's all. Yeah. श्रद्धा जी, 2 लाइन्स अगर आप यहाँ पर गुनगुना सके, क्योंकि हमें पता आप बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं एंड नाउ आप इनका साथ दे सकते हैं, आप भी गा सकते हैं। अभी आपका जो फेवरेट अभी थोड़ा प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं हम। जब प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो पक्का हो जाएगा। हम गाएंगे, हम नेक्स्ट टाइम जरूर गाएंगे आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, अच्छा लगा आप सबसे बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, तो थैंक यू आप सबसे बात करके। म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा डेफिनेटली, एंड थैंक यू एवरीवन। ऊंचा रहे हमारा, या एंड थैंक यू एवरीवन। यस, एंड थैंक यू टू ऑल द मीडिया। बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, तो होप आप सब सेफ हो एंड बहुत अच्छा लगा आप सबके बात करके। कितना हिला रहा है अजय भाई यहाँ पे? बहुत ही बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने कायपोछे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वॉज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है, एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है। सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। यही मेरा अगला सवाल भी था कि जब से आप इंडस्ट्री में आए हैं, तब से आपने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया ही है। अपनी पहली फिल्म से लेके द वाइट टाइगर हमने देखी, जो बहुत ही ऑसम है। म्यूज़िक म्यूज़िक के कितने शौकीन हैं आप, या फिर जब भी कहीं म्यूज़िक बजता है या गुनगुनाने का कितना शौक़ रखते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बहुत शौक़ रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म है जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद पसंद है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। एंड द वाइट टाइगर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है आपकी एक्टिंग को, प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उसके इंटरव्यू में हम मिल नहीं पाए। सो थोड़ा बहुत बता सके कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपके जो करीबी हैं क्या फीडबैक मिल रहा है द वाइट टाइगर को लेकर? बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक है, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी, एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुँची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम actually overwhelmed with the kind of reaction we are getting for the White Tiger and my performance and everybody's performance. आपका तो किल कर दिया गया इस मूवी में, तो ऐसे राजकुमार जी ऐसे कभी सोचते हैं कि इस काम को या इस चीज़ को या इस टॉपिक को सोसाइटी में हमेशा के लिए किल कर दिया जाए? ऐसी कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज़ है आपके अनुसार, आपके लिए? बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो
आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है आप एक डिफरेंट लुक में हैं सो आई थिंक ये रूही अफ़ज़ा का लुक है नहीं ये बधाई दो का लुक है बधाई दो तो रूही अफ़ज़ा के अगर बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि शूटिंग आई थिंक रूही अफ़ज़ा तैयार है बन के और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का खुलने का और अभी वापस खुले हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स आई विश कि जल्दी सिनेमा घरों में भी बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट में है तो अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें एंड लाइक ये लोगो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था अगर ये शांतनु एंड निखिल आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को शांतनु निखिल से और मैं हमेशा से शांतनु निखिल को बहुत पसंद करता हूँ उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं मैंने कई बार पहना है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन इट्स प्योर इट्स वेरी वेरी इंडियन द होल आउटफिट आपकी टीम में कौन-कौन है और आप कितने एक्साइटेड हो इसको? मेरी टीम में जावेद अली हैं हेमंत ब्रजवासी हैं भूमि त्रिवेदी हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही बहुत एक्साइटेड हूँ मैं शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं दिव्य भास्कर से और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है गुजरात से कैसा कनेक्शन है आपका? बहुत अच्छा कनेक्शन है मैंने कायपोचे वहाँ शूट की है मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है और वहाँ का जो खाना है वहाँ का जो कल्चर है वहाँ के जो लोग हैं मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से क्योंकि अभी जस्ट हम सभी पैंडमिक से बाहर आए हैं एंड नाउ सो कितना ये सारी चीज़ें मिस करते थे आप एंड सिनेमा घरों में फिल्में अब धीरे धीरे चालू हो रही हैं सो ये सारी चीज़ें कितना मिस करते थे लाइक रेड कारपेट पे वॉक करना ऐसे इंटरव्यूज़ देना सिनेमा घर में फिल्में नहीं लग रही थी ऑनेस्टली मैं रेड कारपेट पे वॉक करना मिस नहीं करता था पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म्स देखना मिस करता था वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पे मिला और मैंने बहुत कंटेंट देखा बहुत अच्छा कंटेंट देखा अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर जितना मैं काम कर सकता था और आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक for me and I think for the whole planet to just rejuvenate and to because बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था planet को बहुत हम we were taking it for granted तो ये एक ब्रेक चाहिए था थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए थैंक यू अभी लगाना नहीं थे एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है ये आई विल टेल यू वन थिंग कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑफ इंडिया राइट नाउ एंड बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से येस ऑफ कोर्स मैं पार्ट ऑफ द कंपटीशन भी हूँ बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस पे मेहनत करे जा रहे हैं इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पे करी है हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे ख्वाब देखते थे वो आज हमारी पूरी होती जा रही है इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब जो कि जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है सो येस आई एम इन्जॉइंग एंड एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग इट एंड कंपटीशन तो कम ये ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा हमारी मेहनत रास आएगी जी जैसा कि आपने कहा कि म्यूज़िकल पिकनिक होने वाला है बहुत ही यहाँ कोई जज नहीं होने वाला है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ये तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को नहीं मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यूकमर नोटिस नहीं होगा वो न्यूकमर सीधे स्टार बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है एक अलग सिस्टम है जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का एक डिफरेंट अंग है एक डिफरेंट रंग है और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल इतना बड़ा इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे एंड इट्स डिज़ाइंड वेरी नाइसली एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर द जी टीम and all the owners who are related to this show and all the participants and all the singers
आई थिंक सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है। अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो देखो मज़ा आएगा। कौन कौन सी टीम को आप ऐसे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? जी मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, हाँ इसीलिए हाँ मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है, बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट। एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, दैट इज़ द दिस थिंग। एक आपसे सवाल जानना चाहूँगा, ये जो पिछला साल रहा है 2020 सभी के लिए बहुत रहा, लोग घर में बैठे हैं, हम सभी ने बहुत कुछ मिस किया। जैसे कि आपने बताया कि वाजिद जी को भी इसमें मेहनत थी, आज वो यहाँ पर होते तो आप लोगों की एक अलग ही जुगलबंदी हमें देखने को मिली। जी कितना इस मौके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है, हम डेफिनेटली चाहते थे कि वो यहाँ पर हो, लेकिन ऐसा कितना मिस करते हैं आप उन्हें? एंड आप यकीन मानिए, येस ऑफ कोर्स, ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको। एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फ़िक्र कर रहा था। एंड मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई, निखिल भाई का ये शो है, ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आई विल जॉइन इट, बट यू प्लीज़ बी विद हिम, बी विद भाई, एंड जस्ट सी हाउ वी कैन मेक दिस शो हैपन, इट इज़ आवर ड्रीम। एंड येस ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर। आज जितने भी सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं, वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं। आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो, बट येस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड जिस दिन मैं आया कल काफ़ी मन भावुक हो गया जब पहली बार मैं आके बैठा, तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा, बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर, आई फेल्ट हिम यस्टरडे एंड ही इज़ वेरी मच देयर विथ मी, इन मी। एंड मैं जब तक ज़िंदा हूं तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए अब मेहनत करता रहूँगा, और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलोडी लेके आएंगे, साजिद वाजिद ही। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है। आई एम डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद ऑलवेज। थैंक यू साजिद Thank you. भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्रे फॉर मी गाइस, थैंक यू वेरी मच। अपोजिट टीम वाले भी अच्छा किधर रहे? बम लहरी चीज, कमर डूब रहा है। चले आइए, हो गया ना सर, भाई साथ में हम करना चाह रहे हैं। हाँ, तो आइए कैलाश जी आइए। आइए सर, थोड़ा सा आगे से। क्या बात है, वाह। बैकग्राउंड चल रहा है। फुल बम ले, बाहुबली। सर अच्छा लग रहा है सर। आइए। डमरू एक नंबर। थैंक यू सर। वो डिजाइनर ने लगा दिया। सुपर फटाफट, क्या बात। आइए सबसे पहले क्लोज हो जाइए, थोड़ा सा कैलाश जी आइए जी, थोड़ा। चलिए, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की शुरुआत हो चुकी है, सो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? एंड दोनों ही अपोजिट टीम है, तो अगर आप भले ही हम अपोजिट टीम हो, लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराना याराना है, और बट बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं, और बहुत कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले, शुरुआत हुई, और जी टीवी पे हम लिटिल चैम्प कर रहे थे साथ में, तो इत्तेफाक की बात है। अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है, दुनिया में, जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है, तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है, IPML, और जी टीवी और ZEE5 पर ये आ रहा है। 26 फरवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। ऐ मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थीं
ज़िंदगी में। तो जब कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है। और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है टीवी अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा। कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर। तो 6 टीमें हैं कहने के लिए, और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में। लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सर, संगीत की जब बात हो रही है तो हमने देखा इस तरह लता दीदी ने जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उस पर ट्वीट करके उन्होंने बताया शी इज़ प्रोटेस्टिंग, मतलब जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शी इज़ स्टैंडिंग विद इंडिया। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? जावेद सर, कैलाश सर, आपसे जानना। हम भारत के साथ हैं, हम भारत हैं, और देखिए भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल बैठ के निभा लेंगे। लेकिन कोई और अगर आंख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ ज़रा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए, जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। थैंक यू।